उन्होंने देखा कि एक औरत खड़ी है जिसके हाथ में लोटा है, लोटा लेकर के वो औरत खड़ी थी। तो महाराज जी को लगा कि अगर ये यहाँ खड़ी है तो मतलब ये यहाँ पे शौच क्रिया करने के लिए आई होगी। नंद जी महाराज, जी हाँ दोस्तों, इन्हें कौन नहीं जानता है। इंटरनेट अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे शॉर्ट्स और बहुत से वीडियोस महाराज जी के आते ही रहते हैं। और वैसे भी अगर आपने वृंदावन गए हो अगर आप, तो भी आपने देखा हो महाराज जी का काफी बड़ा आश्रम है और बड़े भागवताचार्य हैं, बड़े संत हैं। जी नहीं, मैं कोई यहाँ पे कोई भागवत की या उन सब की बातें करने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ये वीडियो अभी भी भूतों की कहानियों के ऊपर ही है। और अभी मैंने जिन महाराज जी का परिचय दिया, ये प्रेमानंद महाराज खुद, इनके साथ भी एक भूतिया घटना घटी थी दोस्तों, और वो भी वृंदावन में ही घटी थी। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताता हूं कि पूरी घटना क्या थी। अब ये मत कहिएगा कि भूत प्रेत नहीं होते हैं या महाराज जी झूठ बोल रहे हैं या ये सब, ये बातें मत लेकर के आइएगा, क्योंकि जो सच है वो है और उसके ऊपर आप चाह के भी पर्दा नहीं डाल सकते हैं। अब महाराज जी ने जो बात कही है, ये वीडियो उनका इंटरनेट पर भी अवेलेबल है, यूट्यूब में भी अवेलेबल है, जिसमें उन्होंने ये बात कही थी, वही कहानी मैं अभी कहता हूं। महाराज जी एक दिन सुबह सुबह करीबन 3-3:30 बजे अपने घर से या अपनी कुटिया से निकले थे फ्रेश होने के लिए। ये उनका नियम था। तो जब 3-3:30 बजे लोटा लेकर के जब गए बाहर, और जाने के बाद में कुछ दूरी आगे उन्होंने तय की होगी, तो उन्होंने देखा कि जहां मतलब वो सोच रहे थे कि मैं यहाँ जाकर के बैठूं, वहीं पे कुछ दूरी आगे उन्होंने देखा कि एक औरत खड़ी है जिसके हाथ में लोटा है, लोटा लेकर के वो औरत खड़ी थी। तो महाराज जी को लगा कि अगर ये यहाँ खड़ी है तो मतलब ये यहाँ पे शौच क्रिया करने के लिए आई होगी। तो उन्होंने अपनी दिशा बदल ली, दूसरी दिशा में मुंह करके दूसरी दिशा की ओर आगे बढ़ गए कि यहाँ आगे चला जाता हूँ। तो उन्होंने देखा कि जैसे ही वो मुड़ के कुछ आगे गए, वो औरत उन्हें वहां पे खड़ी हुई दिखाई दी। तो उन्होंने ये सोचा कि हो सकता है कि मुझे कोई भ्रम हुआ है। तो वापिस से उन्होंने, क्योंकि ये भूत वूत के बारे में उन्होंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, तो वापिस से उन्होंने अपनी दिशा बदली और दूसरी दिशा में आगे बढ़ गए। और जैसे ही वहां बढ़े, फिर वहां पे उन्हें वही औरत दिखाई दी। अब ये जब 2-3 बार हो चुका, उन्हें ये पक्का यकीन हो गया कि नहीं, ये कोई पतित प्रेतात्मा ही है। और इसलिए फिर उन्होंने तुरंत नाम जप करना शुरू कर दिया। और नाम जप करने के साथ में ही वो उनके सामने सामने से ही अदृश्य हो गई। ये कहानी खुद महाराज जी ने अपनी जुबानी ही बताई है, जो इंटरनेट पर अवेलेबल है। तो दोस्तों, अगर आपके साथ में भी अगर ऐसी कोई घटना घटी है, आपके साथ या आपके घर के किसी सदस्य के साथ, या आपने कहीं से सुनी हो, दादा दादी नाना नानी से इंटरनेट पर सुनी हो, जो अच्छी लगी हो और आप चाहते हो कि उसके ऊपर वीडियो बने, तो आप मुझे जरूर से मेरे ईमेल पर भेजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। आहट एक अनहोनी की चैनल पर भूतिया कहानियों का सिलसिला चलता रहेगा। धन्यवाद।